सिंगरौली खुटार स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर अभिजीत सहित उनके परिवार के 4 सदस्यों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आने के बाद स्वास्थ्य महकमे सहित जिले में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि बीएमओ यूपी के बलिया में वैवाहिक आयोजन में शामिल होकर 1 जुलाई को खुटार पहुंचे थे, जहां वो खुद और उनकी पत्नी, भतीजा और भांजा कोरोना पॉजिटिव निकले। वहीं डॉक्टर साहब और उनके परिवार की कॉन्टैक्ट हिस्ट्री भी खंगाली जा रही है। सीएमएचओ डॉक्टर पटेल ने बताया कि बीएमओ बगैर अनुमति के 23 जून को बलिया गए थे, जो 8 दिन बाद यानी कि 1 जुलाई की रात को वापस आए थे, जहां बीएमओ साहब के कोरोना पॉजिटिव होने से उनके संपर्क में आए हॉस्पिटल के स्टाफ मरीजों में भी हड़कंप मचा हुआ है। वहीं सीएमएचओ पटेल ने बीएमओ के खिलाफ मामला भी दर्ज कराया है। बता दें, अब जिले में 11 एक्टिव कोरोना के मामले हैं। सिंगरौली मोरवा क्षेत्र के मेढौली वार्ड क्रमांक 10 के विस्थापितों ने एनसीएल पर गंभीर आरोप लगाए हैं। दरअसल विस्थापितों का आरोप है कि एनसीएल जयंत परियोजना द्वारा मेढौली वार्ड क्रमांक 10 के मकान जमीन का नापी साल 2012 में ही किया जा चुका था, लेकिन जिसका मुआवजा अभी तक नहीं मिल पाया है। एनसीएल द्वारा नापी गई जमीन के 8 साल हो गए हैं। विस्थापितों ने बताया कि मकान सत्यापन में सभी लोगों का नाम एनसीएल से अधिकारी के कंप्यूटर में शो कर रहा था, पर जब परिवार का सत्यापन करने एनसीएल की टीम आई तो ज्यादातर लोगों का नाम गायब दिखा। वहीं परिवार पंजीयन में आए अधिकारियों से पंजीयन के संबंध में पूछा गया तो उसने बताया कि कंप्यूटर में नाम शो नहीं कर रहा है। ये बात सच है कि लोग कह रहे हैं कि ये 2000 के आसपास से यहाँ निवास है, उनका मकान बना हुआ है 2005, 2007, 8, 9, जिसका एनसीएल नंबरिंग भी किया है, मकान नंबर भी ये सब मौजूद है। और आज परिवार सूची का सत्यापन करने एनसीएल टीम आई तो ऐसे कई लोग मिले जिसका परिवार मकान नंबर तो मौजूद है, लेकिन उनके कंप्यूटर में परिवार सूची है ही नहीं। इससे यह होता है कि एनसीएल कहीं ना कहीं लापरवाही कर रहा है। और कई बार एनसीएल कभी परिवार सूची बनाने, कभी मकान का वेरीफाई करने, कभी फ़ोटो लेने, कभी कुछ करने, कभी कुछ, यानी गुमराह में एनसीएल डालता रहता है। तो हम यही पूछना चाहते हैं कि जब मकान नंबर एनसीएल दे दिया, परिवार सूची वेरीफाई कर लिया, फिर परिवार सूची में नाम भी चढ़ाया गया था, लेकिन ये जो कंप्यूटर द्वारा अभी वेरीफाई कर रहे हैं, इसमें कई लोगों का, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका मकान 2000 के आसपास में बना हुआ है, 5, 6, 7, 8, 9, उनका भी कंप्यूटर में नाम नहीं मिल रहा है। तो ये एनसीएल कहीं ना कहीं लापरवाही कर रहा है और इसकी नीति है कि हम कुछ लोगों को मुआवजा देके यहाँ से ज़बरदस्ती भगाया जा रहा है। सिंगरौली जिले में 6 नए कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पुष्टि हुई है, जिनमें एक ही परिवार के 4 कोरोना पॉजिटिव बताए जा रहे हैं। वहीं 2 व्यक्तियों की उम्र 35 साल के लगभग है, जबकि 2 बच्चों की उम्र 15 और 18 साल है। सभी लोग उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के बताए जा रहे हैं। दरअसल जिले में ही 2 और लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जो एक जयंत का रहने वाला है जिसकी उम्र 35 साल बताई जा रही है। वहीं एक व्यक्ति की ट्रैवल हिस्ट्री आंध्र प्रदेश हैदराबाद है, तो दूसरे व्यक्ति की ट्रैवल हिस्ट्री जिले के बाहर की बताई जा रही है। जिन क्षेत्रों में ये सभी को कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति मिले हैं, उन क्षेत्रों को कलेक्टर ने कंटेनमेंट एरिया घोषित कर दिया है। कल सिंगरौली जिले में 6 नवीन केस प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 4 केसेस एक ही फैमिली के सदस्य हैं। 2 की उम्र लगभग 35 वर्ष के लगभग है और अन्य 2 सदस्य हैं, उनकी उम्र 15 और 18 वर्ष की है। उनको क्वारंटाइन करते हुए कोविड केयर सेंटर में भर्ती कराया गया है और इनकी ट्रैवल हिस्ट्री उत्तर प्रदेश की बताई जा रही है। इसके अलावा एक अन्य व्यक्ति जिसकी उम्र 35 वर्ष है, वो जयंत का रहने वाला है। जयंत जिस जगह पर वो निवास करता है उसके क्षेत्र को कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। जो अन्य केस है वो विंध्यनगर का रहने वाला है और उसकी उम्र 36 वर्ष है और उसकी ट्रैवल हिस्ट्री हैदराबाद से बताई जा रही है। इन सभी जो क्षेत्र हैं उनको कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित किया गया है और इन सभी व्यक्तियों को जो कोविड केयर सेंटर्स हैं उनको वहाँ भर्ती कराया गया है। वर्तमान में जितने भी केसेस हमें प्राप्त हो रहे हैं उनकी जो ट्रैवल हिस्ट्री है वो अन्य राज्यों से आ रही है। अतः सभी मैं सिंगरौली जिले के निवासियों से अनुरोध करता हूँ कि जितने भी लोग अपने यहाँ
आपकी जान पहचान में बाहर से आ रहे हैं, तो उनको हमने जो निर्देश दिए गए हैं उसके अनुरूप उन्हें सीधे जो कोविड केयर सेंटर्स पर जाकर अपना सैंपल कराना है और वहाँ से अनुमति मिलने के उपरांत ही अपने घर में जाकर होम क्वारंटाइन होना है। इन निर्देशों का कोई भी उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ जो वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.